कुमार अमित एंड यू आर वाचिंग द फॉर्च्यून चैनल। एंड डियर फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आप लोगों के सामने हैं और ये टॉपिक है एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। हम लोगों ने क्या क्या देखा है? हम लोगों ने नाउन को देखा है, हम लोगों ने प्रोनाउन को देखा है, हम लोगों ने एडजेक्टिव को देखा है। अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब्स को। ठीक है, एडवर्ब्स के बारे में भी जानकारी होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एडजेक्टिव था। ठीक है, एडजेक्टिव जैसे अपना रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट, सेम उसी तरह से एडवर्ब्स भी अपना रोल प्ले करता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं एडवर्ब्स। डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इसका? तो डेफिनेशन है इसका, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण का काम क्या होता है कि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने का मतलब इसकी विशेषता बताता है, यानी क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है। और एडवर्ब यानी खुद एडवर्ब्स की भी ये विशेषता बताता है, खुद अपनी ही विशेषता ये बताता है। ठीक है, अब देखिए इसके काइंड्स के बारे में हम एक एक करके डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पूरे काइंड्स को हमने एक जगह पर नहीं नोट किया है। ठीक है, इसलिए अब देखिए सबसे पहला है इसका एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है जो सेंटेंसेज में क्रिया के एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि वह क्रिया, वह काम, वह एक्शन कब हो रहा है। ठीक है, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, 2 महीना बाद हुआ, 4 महीना बाद हुआ, साल भर पहले हुआ, अभी हुआ, 1 घंटा के बाद हुआ, 2 घंटा के बाद हुआ। यानी क्या करता है ये एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस अबाउट द परफेक्ट टाइम एट विच द एक्शन इज टेक्स प्लेस। यानी जिस समय वो एक्शन होता है उस समय को ये बताता है। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, इसको इस तरीका से भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये टाइम ऑफ एक्शन को बताता है कि कब हुआ। मैंने आपसे कल मिला, मैंने आपसे कल मिला, क्या होगा? आई मेट यू टुमारो, आई मेट यू टुमारो, मैंने आपसे कल मिला, मैं आपसे कल मिला, आई मेट यू टुमारो। ठीक है, अब देखिए उसे यस्टरडे, राम केम टू मी यस्टरडे, राम मुझसे कल मिला या राम मेरे पास कल आया था। ठीक है, राम केम टू मी यस्टरडे। नाउ यू कैन डू माई वर्क, नाउ यू कैन डू माई वर्क, तुम मेरे काम अभी कर सकते हो, यानी तुम मेरे काम अभी कर सकते हो। नाउ देन। ठीक है, तो देखिए देन मतलब तब होता है, देन मतलब तब होता है, सुन मतलब बहुत जल्दी, कम सुन। हम किसी को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कम सुन। ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स कम सुन, मेरे दोस्त जल्दी आओ, कम सुन। ठीक है, विद सुन। ठीक है, लेटली, जस्ट, एगो, बिफोर, इन सब का प्रयोग हम इसी तरह से सेंटेंस में करेंगे। ठीक है, हम क्या कहते हैं, आई विल कम टू या आई विल रिटर्न टू होम, आई विल रिटर्न होम लेटली, मैं घर लेट से पहुंचूंगा, मैं घर लेट से पहुंचूंगा, मैं घर क्या बोलते हैं, समय से नहीं पहुंच पाऊंगा, यानी देर से पहुंचूंगा, मैं घर देर से पहुंचूंगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो एगो का बिफोर है, एगो का यूज है, बिफोर का यूज है। ठीक है, इमीडिएटली कॉल द पुलिस, इमीडिएटली कॉल द पुलिस, यानी जल्दी पुलिस को क्या करो, पुलिस को बुलाओ। इमीडिएटली कॉल द पुलिस, तो इमीडिएटली का हम उपयोग कर देंगे। ठीक है, इसमें नोट है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट कि वर्ब के साथ हम व्हेन लगा करके जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें व्हेन का आंसर जो देता है वो हमारा होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे केम व्हेन। ठीक है, केम व्हेन यानी यस्टरडे, आई केम होम यस्टरडे। अगर हम यहाँ सेंटेंस भी लिख दें कि आई केम होम यस्टरडे, आई केम होम यस्टरडे, आई केम होम यस्टरडे, तो देखिए केम प्लस व्हेन, केम यानी कब आया, कब आया तो यस्टरडे को, तो देखिए यस्टरडे आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरह से सेंटेंसेज में जब हम
टाइम लगाते हैं कि कोई भी काम कब हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, चौथा रोज हुआ है, अभी हुआ है, 1 घंटा के बाद हुआ है, 2 घंटा के बाद हुआ है, 10 दिन के बाद हुआ है, 2 साल के पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ है, या 2 साल बाद हुआ है। इन सारे चीजों को लगाने के लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के लिए। नोट, आप लोगों ने देखा कि अगर हम वर्ब प्लस वेन लगाते हैं तो जो उसका आंसर आता है वही हमारा हो जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। डियर फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या काम है कि ये बताता है, देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। कोई भी काम कितना फ्रीक्वेंटली होता है, कोई भी काम कितना फ्रीक्वेंटली होता है। तो जैसे देखिए नेवर, आई विल नेवर कम टू यू, आई विल नेवर कम टू यू, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। आई विल नेवर कम टू यू, जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो नेवर यानी कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं कहा जा रहा है। आई विल कम टू यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे पास हमेशा आऊंगा, मैं तुम्हारे पास हमेशा आऊंगा। एक्शन हो रहा है लेकिन कब? हमेशा के लिए एक्शन हो रहा है। तो आई विल कम टू यू ऑलवेज। वंस, प्लीज वंस मीट मी, प्लीज वंस मीट मी, कृपया एक बार मुझसे मिलो। एक्शन होगा कितनी बार? एक बार। ठीक है, वंस, प्लीज मीट मी वंस। अब देखिए ट्वाइस, ट्वाइस क्या होगा? आई हैव टॉट यू ट्वाइस, आई हैव टॉट यू ट्वाइस, मैंने तुम्हें 2 बार पढ़ाया है। मैंने तुम्हें कितनी बार पढ़ाया है? तो 2 बार पढ़ाया है। अब देखिए माई ब्रदर गिवन अ गिफ्ट, माई ब्रदर इज गिविंग गिफ्ट टू मी डेली। मेरा ब्रदर मुझे रोज क्या दे रहा है? गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड इज हेल्पिंग मी डेली, माई फ्रेंड इज हेल्पिंग मी डेली, मेरा दोस्त मेरी मदद हमेशा कर रहा है, यानी रोज कर रहा है। मेरा दोस्त मेरी सहायता रोज कर रहा है। अब देखिए रेगुलरली, आई विल या आई गो टू जिम इन द मॉर्निंग रेगुलरली, आई गो टू जिम इन द मॉर्निंग रेगुलरली, मैं रोज मॉर्निंग में कहाँ जाता हूं? तो जिम जाता हूं, यानी रेगुलर बेसिस पर जाता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर अगेन, डोंट इरिटेट अ पर्सन अगेन एंड अगेन, डोंट इरिटेट अ पर्सन अगेन एंड अगेन, किसी को तुम बार बार उसे तंग मत करो, किसी को तुम बार बार तंग मत करो। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी है कि किसी को जो एक्शन होगा तंग करने का, वो कितना बार हो रहा है? तो बार बार हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि तुम बार बार क्या मत करो? तो तंग मत करो। डोंट इरिटेट अ पर्सन अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब देखो यहां मोहन कम्स टू मी सेल्डम, मोहन कम्स टू मी सेल्डम, मोहन मेरे पास बिरले आता है, कभी कभार आता है। मोहन मेरे पास कभी कभार आता है, यानी बिरले आता है। ओकेजनली, समय समय पर, ओकेजनली समय समय पर। आई बाई माई क्लॉथ्स, आई बाई माई क्लॉथ्स ओकेजनली, आई बाई माई क्लॉथ्स ओकेजनली, मैं समय समय पर अपना कपड़ा खरीदता हूं, मैं समय समय पर अपनी कपड़ा खरीदता हूं। फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर नहीं रहेगा तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि कोई भी पार्टिकुलर जो वर्क हो रहा है वो कब हो रहा है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार में हो रहा है, या मान लो कि 2 बार में हो रहा है, 4 बार में हो रहा है। ठीक है, वो कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, कि हमेशा हो रहा है, कि 1 बार हो रहा है, कि 2 बार हो रहा है, कि डेली हो रहा है, कि रेगुलर हो रहा है, बार बार हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, समय समय पर हो रहा है। कोई भी एक्शन है तो उसको हमको जानने के लिए कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें यूज करना पड़ेगा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करना पड़ेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पर आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है? तो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई भी एक्शन है वो किस ढंग से हो रहा है, कोई भी एक्शन है वो किस ढंग से हो रहा है, वो केयरफुली, काफी मतलब सजगता के साथ हो रहा है, काफी सुंदरता के साथ हो रहा है, दुख के साथ हो रहा है, काफी वो ब्रेवरी के साथ हो रहा है, यानी क्या बोलेंगे, बहादुरी के साथ हो रहा है, लाउडली तेजी से हो रहा है, क्विकली जल्दी जल्दी हो रहा है, फास्ट जल्दीबाजी में हो रहा है, हार्ड कड़ाई के साथ हो रहा है, वेल अच्छा तरह से हो रहा है। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं एडवर्ब ऑफ
एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे देखिए अगर हम सेंटेंस बनाएं तो देखिए क्या होगा, स्लोली। स्लोली से हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, यू गो स्लोली, तुम धीरे धीरे जाओ। यू गो स्लोली, तुम धीरे धीरे जाओ। ठीक है, अब देखिए केयरफुली, यू हैव टू डू योर वर्क वेरी केयरफुली। यू हैव टू डू योर वर्क वेरी केयरफुली, यानी आपको अपना काम काफी सजगता के साथ करना है। आपको अपना काम काफी सजगता के साथ करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीफुली, अब देखिए ब्यूटीफुली से क्या बनाएंगे, सीता हैज रिटन एन एप्लीकेशन वेरी ब्यूटीफुली। सीता हैज रिटन एन एप्लीकेशन वेरी ब्यूटीफुली। सीता ने जो एप्लीकेशन लिखी है वो काफी सुंदरता के साथ लिखी है, काफी अच्छा तरीका से लिखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि रीता सेट, रीता या रीता was sitting in the field very sadly। रीता was sitting in the field very sadly, यानी सीता बहुत दुखी मन से बैठी हुई थी। सीता बहुत दुखी मन से बैठी हुई थी। अब देखिए our Indian soldiers fought very bravely। My Indian soldiers fought very bravely, यानी भारतीय सैनिकों ने काफी ब्रेवरी के साथ वो लोग लड़े, यानी काफी बहादुरी के साथ वो लोग लड़े। कैसे लड़े, तो काफी बहादुरी के साथ लड़े। ठीक है, क्विकली, यू कैन डू दिस वर्क वेरी क्विकली। यू कैन डू दिस वर्क वेरी क्विकली, तुम यह काम काफी तेजी के साथ कर सकते हो। ठीक है, रन फास्ट यानी तेज दौड़ो। कैसे दौड़ो, तुम तेज दौड़ो, रन फास्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सब का उपयोग हम कर सकते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर में। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें यह बताता है कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो वो किस ढंग से हो रहा है, ये हमें बताता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। लास्ट देखते हैं, ये नंबर 4 पर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताएगा कि जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन कहां पर हो रहा है, जो एग्जैक्ट टाइम है, जो एग्जैक्ट प्लेस है, उस प्लेस को ये बताएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताएगा। ठीक है, कि ये जो एक्शन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है। जैसे देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर और व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस, कहां पर और किस जगह पर ये एक्शन हो रहा है। जैसे देखिए हियर यू आर सिटिंग हियर, तुम यहां बैठे हुए हो। राम सिटिंग देयर, राम इज सिटिंग देयर, राम वहां बैठा हुआ है। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहां बैठा हुआ हूं। ठीक है, द प्रिंसिपल was sitting inside the room। The principal was sitting inside the office। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे। ठीक है, अब देखिए my all friends were sitting in the outside। मेरे सारे दोस्त बाहर बैठे हुए थे। ठीक है, अब देखिए everywhere, you can visit everywhere। आप सभी जगह पर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आप सभी जगह पर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। द कैट रन अवे डाउन, यानी या द कैट रेन अवे कह देंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। द कैट रेन अवे डाउन, यानी बिल्ली भाग गई, कहां, नीचे, बिल्ली नीचे भाग गई। तो इस तरह से कहेंगे। अब देखिए इसी तरह से हम विदिन का प्रयोग करेंगे, इसी तरह से हम नियर का प्रयोग करेंगे, इसी तरह से हम बिलो का प्रयोग करेंगे, इसी तरह से हम अवे का प्रयोग करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने देखा एडवर्ब ऑफ टाइम, हम लोगों ने देखा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को, हम लोगों ने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर को, हम लोगों ने देखा एडवर्ब ऑफ प्लेस को। फ्रेंड्स आइए देखते हैं 5 नंबर पर एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, फ्रेंड्स एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या बताएगा, ये कार्य करने का तीव्रता को बताएगा, ये एक्शन के तीव्रता को बताएगा कि कोई एक्शन जो है वो कितना तीव्र गति से हो रही है। ठीक है, जैसे देखिए वेरी मच, एनफ, टू, क्वाइट। ठीक है, इस तरह से यह क्या करता है, कार्य के तीव्रता को बताता है। एनफ, मच, टू, क्वाइट, यानी बिल्कुल। यू आर क्वाइटली सिटिंग, या यू आर सिटिंग वेरी क्वाइट, तुम बैठे हुए हो एकदम शांत। जो तुम्हारा एक्शन है वो कैसा है, एकदम शांत है। ठीक है, यू आर वेरी एंग्री, तुम गुस्सा में हो लेकिन
तीव्रता क्या है कि तुम बहुत गुस्सा में हो, तुम गुस्सा में हो, लेकिन तीव्रता क्या है, तुम बहुत गुस्सा में हो। आई हैव एनफ एंग्जाइटी, आई हैव एनफ एंग्जाइटी, यानी मेरे पास टेंशन हैं, काफी चिंताएं हैं, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, यानी बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अब देखिए क्वाइट का प्रयोग हम वैसे ही करेंगे, उसके बाद से हार्डली का प्रयोग वैसे ही हम करेंगे, एग्जैक्टली का प्रयोग हम वैसे ही करेंगे, नियरली का प्रयोग हम वैसे ही करेंगे। हम इसमें क्या देखेंगे, हम तीव्रता को देखेंगे, काम के तीव्रता को देखेंगे, और सेंटेंस में हम वेरी लगाएंगे, मच लगाएंगे, एनफ लगाएंगे, टू लगाएंगे, क्वाइट लगाएंगे, हार्डली का उपयोग करेंगे, एग्जैक्टली का उपयोग करेंगे। यू हैव डन दिस वर्क वेरी एग्जैक्टली, तुमने यह काम एकदम ठीक ठीक किया है। यू हैव डन दिस वर्क वेरी एग्जैक्टली, तुमने यह काम एकदम सही सही किया है। ठीक है, तो देखो ये जो है ये कहलाता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब आते हैं 6 नंबर पर, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव है, तो ये प्रश्न रेज करेगा, ये क्वेश्चन को रेज करेगा, क्वेश्चन इसे पूछा जाएगा। जैसे देखो व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, ये क्वेश्चन को क्या करता है, रेज करता है ये, इसलिए इसको कहा जाता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इसको क्या कहा जाता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। When will you come to me, तुम मेरे पास कब आओगे, When will you come to me, तुम मेरे पास कब आओगे। ठीक है, Where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो। How you can do this work, तुम यह काम कैसे कर सकते हो। Why are you angry, तुम गुस्सा में क्यों हो, Why are you angry, तुम गुस्सा में क्यों हो। How long, कितने दिनों से, How long have been you, How long you have been here, How long you have been here, तुम यहाँ कितने दिनों से हो, यानी कब से हो तुम यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। तो ये जितने भी हैं, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड पटना, तुम पटना कितने बार आए हो, तुम पटना कितने बार आए हो। तो डियर फ्रेंड्स, हम इस तरह से इस इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब का उपयोग हम सेंटेंसेज में करते हैं। ठीक है, 7 नंबर पर देखिए, 7 नंबर पर है कि एडवर्ब्स ऑफ निगेशन और एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है, इसको ध्यान से देखिए, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है, अगर उसका आंसर आप यस में देना चाहते हैं, जैसे यस, श्योरली, ठीक है, इस तरह से आप अगर देना चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। जैसे देखिए, किसी प्रश्न के अगर स्वीकारात्मक आप जवाब दे रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे क्या, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहेंगे। जैसे देखिए, यस, श्योरली, सर्टेनली। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि आर यू कमिंग विथ मी, आर यू कमिंग विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, आर यू कमिंग विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, यस आई एम कमिंग, यस आई एम कमिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। तो यस, यस क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन हो गया, तुम उसे अफर्मेशन दे रहे हो कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूं, तुम स्वीकारात्मक जवाब दे रहे हो, इसीलिए इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अब अगर तुम नहीं में जवाब दे रहे हो, कोई तुमसे पूछ रहा है कि आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, तो तुम बोलोगे नो आई एम नॉट। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, किसी भी प्रश्न के नकारात्मक जवाब देने के लिए हम नो का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। तो अगर इस तरह का अगर हम प्रयोग करते हैं, तो इसे हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, यानी हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे हैं, नो में दे रहे हैं जवाब हम। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। अगर हमने हाँ कहा तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा, अगर हमने ना कहा तो एडवर्ब्स ऑफ निगेशन होगा। 8 नंबर पर हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। अब क्या है, एक्शन, जिस रीजन से वो एक्शन हो रहा है उसे हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, जिस रीजन से एक्शन हो रहा है उसी को हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। जैसे देखिए, देयरफॉर, ठीक है, यू हैव कम टू मी, देयरफॉर, तुम मेरे पास आए हो, यू हैव कम टू मी, तुम मेरे पास आए हो, देयरफॉर आई विल हेल्प यू,
इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम मेरे पास आए हो इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो देखिए देयरफॉर रीजन बन गया, सहायता करने का रीजन क्या बना, देयरफॉर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हैंस का प्रयोग हम करते हैं, दस का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, ही देयरफॉर वह इसलिए स्कूल छोड़कर चला गया, वह इसलिए स्कूल छोड़कर चला गया। 10 ही बिकम एंग्री, और इसलिए वो क्या हो गया, इसलिए वो गुस्सा में हो गया। तो देखिए एडवर्ब्स ऑफ रीजन जो रहता है वो ऐसा शब्द होता है जिस रीजन के चलते, जिस शब्द के चलते ही वो एक्शन होता है, तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। क्या कहते हैं उसको, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। एंड एट लास्टली है रिलेशन एडवर्ब, यानी रिलेटिव एडवर्ब इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है, तो देखिए रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब, ये वर्ब को ही मॉडिफाई कर देता है। फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम, ये क्या करता है, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। ये एडवर्ब को मॉडिफाई भी करता है और दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। जैसे देखिए वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, इसका भी हम सेंटेंसेज में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी का हम प्रयोग सेंटेंसेज में कर सकते हैं। देखिए रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में बहुत ही शानदार तरीका से मैंने आप लोगों को बता दिया। एडवर्ब ऑफ रीजन बता दिया, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन बता दिया, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स बता दिया, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री बता दिया, और जो रिलेटिव एडवर्ब्स है इसका आप सेंटेंसेज में प्रयोग कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल भी जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल देखिए, बुक्स को देखिए, ठीक है, इसको ढूंढिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाए। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड डियर फ्रेंड्स आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, सो डैट कि मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो को बस इतना ही पर खत्म करेंगे हम। एंड एट लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ द फॉर्चून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आप लोगों को समय समय पर सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड डियर फ्रेंड्स वेयर एवर यू आर गोइंग प्लीज टेक योर हेलमेट, अपना हेलमेट लेकर के जाइए, हेलमेट का यूज कीजिए, खुश रहिए, अपने परिवार को भी खुश रखिए और दुनिया के किसी भी कोने में रहिए। अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि महिलाएं आपके साथ काफ़ी सुरक्षित महसूस करें। एंड डियर फ्रेंड्स एंड एट लास्टली आई वुड लाइक टू से डैट, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का टैगलाइन है, वी नर्चर फॉर फ्यूचर, हम भविष्य के लिए तैयार करते हैं, हम भविष्य के लिए तैयार करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।